नमस्कार दोस्त, स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी फ्री कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आईएएस बनने के लिए या आईपीएस बनने के लिए फ्री कोचिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे सोनू सूद के तरफ से एक निकाली गई है कि अगर जैसे कि कुछ गरीब बच्चे हैं, उनके पास योग्यता रहता है, वो पढ़ने में अच्छे रहते हैं, फिर भी वो आईएएस की तैयारी नहीं कर पाते हैं। अपने इनकम ना उतना होने के फैमिली मेम्बर के कारण, खर्चा नहीं उठाने के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं। इसी को देखते हुए हमारे सोनू सूद ने एक स्कॉलरशिप लाए हैं, जो कि आप यूपीएससी की फ्री कोचिंग आपको दिया जाएगा 2022 से 23 सत्र के लिए। आपको किसी तरह की रुपया नहीं लगेगा। आपका पूरा आईएएस की पढ़ाई, पूरा खर्चा आपका उठाएंगे हमारे सोनू सूद ही। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको कैसे फॉर्म को रजिस्टर करना है और क्या पूरी प्रक्रिया है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए हैं, soonsoodcharityfoundation.org। ये ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए, इसी पेज पे देख लीजिए टू रजिस्टर हेयर, यहाँ लिखा हुआ है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। इस वेबसाइट पे थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ, वीडियो बड़ा होगा इसलिए तेज थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 50 रुपया लग रहा है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है 50 रुपया, ताकि आप लोग गलत आदमी फॉर्म भर ना पाए, इसलिए। और उसके बाद आप पूरा कोचिंग आपका फ्री रहने वाला है। मतलब क्या, सिर्फ रजिस्ट्रेशन अभी एप्लीकेशन फॉर्म है 50 रुपया, पूरा रजिस्ट्रेशन आपका फ्री रहने वाला है। और आपका यहाँ पे लास्ट डेट दिया गया है रजिस्ट्रेशन का 15/9/2022 तक इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए अप्लाई नो है, अप्लाई नो पे क्लिक कर दीजिए। के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। इस वेबसाइट में आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आपका ईमेल आईडी आपका शो कर जाएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी, अगर ये ईमेल आईडी नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए स्विच अकाउंट पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी डाल सकते हैं। अगर नहीं डाल पा रहे हैं तो मैसेज कीजिएगा, हम पूरी जानकारी इसके आगे फॉर्म का बात बताता हूं। तो यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, जो आपका नाम है, हिंदी में लिखना चाहते हैं या इंग्लिश में लिखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल है या ट्रांसजेंडर हैं। आप जो हैं उस पर, जैसे मेल है तो मेल पे क्लिक कर दीजिएगा, फीमेल है तो फीमेल पे, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे देना है अपना ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी आप लॉगिन किए थे वही देने का कोशिश कीजिएगा, ताकि इसी पे नोटिफिकेशन आपका अधिकांश आएगा। और ईमेल आईडी ठीक से देख लीजिएगा, सही से आप दिए हैं कि नहीं। प्रॉब्लम किसी तरह की नहीं होना चाहिए। ईमेल आईडी पे ही आपका मैसेज आने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आपका हमेशा चालू रहता है, मतलब आप चलाते हैं मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर दीजिएगा। मोबाइल नंबर पे भी आपका नोटिफिकेशन आता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर देना है। आपको व्हाट्सअप नंबर डाल दीजिएगा, ताकि व्हाट्सअप पर भी आपका मैसेज आ सकता है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। आपका घर कहाँ है, पोस्ट कहाँ, ये परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। आपको किस टाइप से देना है वो बता देता हूँ। जैसे लिख दिए @ उसके बाद आपका, जैसे कि गांव का नाम हम डाल देते हैं, तुलसी टोल। उसके बाद आपका पोस्ट डाल दीजिएगा, PO करके पोस्ट, आप जो होगा पोस्ट आपका, जैसे हम पोस्ट पहाड़पुर डाल देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर जाके अपना PS पुलिस स्टेशन लिख देना है। PS लिख देना है और पुलिस स्टेशन के बारे में बता देना है जहां आपका है पुलिस स्टेशन। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट बता देना है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वैसे कोमा दे के डिस्ट्रिक्ट बता देना है। उसके बाद आपका जो पिन कोड होगा, आपका जो भी पिन कोड होगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूरी उनकी जानकारी आपका मिल जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ रीजन डू यू बिलोंग टू, मतलब क्या आप रूरल से आते हैं, अर्बन से आते हैं। रूरल मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ बच्चा नहीं समझ पाते रूरल अर्बन क्या होता है। रूरल मतलब हुआ कि गाँव से बिलोंग करते हैं, आप गाँव में घर है तो आप रूरल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप शहर से हैं तो अर्बन में टिक कर दीजिएगा। अगर पूरा टाउन में है आप तो टाउन में टिक कर दीजिएगा। अगर कुछ और है तो अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका हो सकता है। चलिए अब बता देता हूँ आगे आपका। और अपना करेंट एड्रेस, मतलब आप अभी कहाँ रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस तो वो हो गया, कहाँ रह रहे हैं अभी। अगर आप जहाँ परमानेंट एड्रेस है वहीं रह रहे हैं तो वहीं आप यहाँ पे सेम टू सेम लिख दीजिएगा। अगर चेंज होगा तो कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, व्हाट इज़ द एनुअल पेरेंशियल
इनकम मतलब क्या है, मतलब क्या आपका जो इनकम है अपने फैमिली का सालों का कितना है। तो आप इसमें सबसे फ़ायदा होगा कि अपना इनकम सर्टिफिकेट देख ले, और इनकम सर्टिफिकेट में जितना अकाउंट आपका डाला हुआ है 1,20,000, 1,35,000 या 1,00,000 या 90,000, 80,000 जो आपका डालना है डाल सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब क्या आपका किसी टाइप से अति विकलांग भी हैं। अगर विकलांग है तो यस क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए व्हाट इज़ योर करेंट प्रोफाइल, मतलब क्या आप अभी क्या कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं या आप वर्किंग प्रोफेशनल में मतलब कोई काम कर रहे हैं, या बिजनेस में आप आ गए हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, या अदर में कोई चीज़ दूसरा कर रहे हैं। तो आपके लिए ज़्यादा आपका अच्छा रहेगा स्टूडेंट पे क्लिक कर दीजिए, अच्छा रहेगा स्टूडेंट पे ऐसे क्लिक कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। उसके बाद पूछ रहा है व्हाट्स योर प्रेजेंट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मतलब क्या आप अभी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट क्वालिफिकेशन आपका क्या है। तो अगर ग्रेजुएशन प्रोग्रेस में तो ग्रेजुएशन आपका ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, क्लियर पे टिप दीजिएगा। ग्रेजुएशन प्रोग्रेस मतलब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट अभी नहीं हुआ, चल रहा है, हो जाएगा। उस ग्रेजुएट पे भी क्लिक करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी डाल सकते हैं, जो आपका है यहाँ पे डाल सकते हैं, इसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है कि इफ़ यू ग्रेजुएशन इज कम्प्लीट मेंशन द ईयर व्हिच ईयर, ये मतलब कि आप ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो अपना ईयर यहाँ पे लिख दीजिए, 2022, 2021, 2019 जो लिया 2018 जब भी आपका ग्रेजुएशन पास हुआ है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि आपको पूछा जाएगा इफ़ ग्रेजुएशन इज इन प्रोग्रेस मेंशन द ईयर व्हिच ग्रेजुएशन, मतलब आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना है कि आपका ग्रेजुएशन कब ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप 2023 में ख़त्म हो जाएगा तो 2023 हम डाल दिए, 2023 में ख़त्म हो गया तो ये आपको डालना पड़ेगा। फिर लिखा है नेम ऑफ द लास्ट कॉलेज यू हैव अटेंडेड ऑन और करंटली अटेंडेड, मतलब क्या आपको देना है कि अपना कॉलेज का नाम बताना है जो कि पहले गए थे, मतलब पिछला जो आप कंप्लीट कर चुके हैं वो डाल सकते हैं, या अभी कुछ पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे IIT कानपुर हो गया, यूपी हो गया, या BA में आप जैसे कि कहीं कॉलेज का नाम लीजिए, यूपी ले लीजिए, या आप ये ले लीजिए GD ले लीजिए, जो भी आप जहाँ से भी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं या करेंटली ख़त्म हो गया है आपका ग्रेजुएशन तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे नाम। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि नेम ऑफ द लास्ट कोर्स डेट यू कंप्लीटेड करेंटली परचेजिंग, मतलब क्या आप यहाँ पे लिखना है आपका कि कौन सा आपने अभी तुरंत मतलब जस्ट अभी तुरंत ख़त्म किया है, कौन सा ख़त्म किया। नेम ऑफ द लास्ट कोर्स डेट यू हैव कंप्लीटेड और करेंटली परसिंग, मतलब क्या कि आपको कोर्स का नाम बताना है कि या ख़त्म हो गया या अभी चल रहा है। जैसे BA कंप्लीट हो गया आपका, ग्रेजुएशन क्लियर हो गया, या MA तमे में लिखे हुए हैं तो MA में लिख सकते हैं, यहाँ पे MA कर रहे हैं, या B.Ed कर रहे हैं B.Ed डाल सकते हैं, या ग्रेजुएशन में तो ग्रेजुएशन डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे 10th क्लास में आपका कितना से मार्क्स से परसेंटेज आया या CGPA आपका परसेंटेज अगर होगा, जैसे परसेंटेज हो गया यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 4500% है तो 4500% डाल सकते हैं, किसी टाइप से प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप परसेंटेज कम है तो नहीं हो पाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका परसेंटेज कम है, आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसमें क्वालिफाई कीजिएगा तो कोई भी परसेंटेज की लेनी देनी नहीं रहती है। उसके बाद नेम ऑफ योर हाई स्कूल बोर्ड, अपना बोर्ड का नाम बताइएगा। CBSE है तो CBSE पे क्लिक करते हैं, ICSE है तो ICSE पे क्लिक करते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड से अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको BSEB आपका जो बोर्ड है BSEB आपका जो बोर्ड है, बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, इसी तरफ से आपका अपना बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका 12th में परसेंटेज और CGPA कितना आया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है कौन सा बोर्ड से मतलब इंटरमीडिएट किए हैं आप, 12th कौन के है, तो वही सेम टू सेम अगर CBSE के होंगे या बिहार बोर्ड से आधार पे क्लिक कर देंगे और लिख देंगे जो आपका बोर्ड होगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज क्या है या CGPA क्या है। स्टूडेंट विद ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस विल गिव द लेटेस्ट कम्यूटेटिव परसेंटेज, अगर आप जो जैसे कि कुछ बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे वो अपना लेटेस्ट मतलब कुछ एग्जाम दिए होंगे इंटरनल या पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसका परसेंटेज यहाँ लिख सकते हैं। तो चलिए आप आगे बता देता हूँ आपका, जैसे कि आप लिख रहा है डू यू हैव एनी हायर क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल डिग्री, अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल डिग्री है तो यहाँ पे डाल सकते हैं।
ये नहीं भी डालिएगा तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ ये ऑप्शनल नहीं है। जहाँ ये रेड वाला रहेगा वही भरने का ज़रूरत होता है, दूसरा ज़रूरत नहीं होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस मीडियम में आप एग्जाम कोचिंग लेना चाहिएगा, हिंदी में लेना चाहिएगा तो हिंदी में टिप कीजिएगा, इंग्लिश लेना पड़े चाहिएगा तो इंग्लिश में टिप कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है व्हिच ऑप्शनल सब्जेक्ट यू हैव यू चूजन फॉर सिविल सर्विस, मतलब क्या ऑप्शनल होता है कुछ सब्जेक्ट, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपको अभी सोचे नहीं है कि क्या रखे पाएंगे तो यहाँ पे ये एज ए नोट ये डिसाइड येट इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या कुछ अलग है तो या पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस तो आप नोट येट अगर डिसाइड नहीं किए ऑप्शनल क्या रखेंगे तो नोट डिसाइड येट पे टिप दीजिएगा। उसके बाद बोला जा रहा है व्हेन विल यू बी गिविंग द यूपीएससी सिविल एग्जाम फर्स्ट टाइम, मतलब आप कब पहला बार सिविल सर्विस का एग्जाम दीजिएगा। अगर आप 2023 में दीजिएगा, 2023 में 24 25 बाद दीजिएगा तो यहाँ टिक अदर कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम है। अगर आप पहले दे चुके हैं तो यहाँ पे डाल दीजिएगा ऑलरेडी बिफोर गिविंग बिफोर। अगर आप किसी टाइप से 24-25 जो आपका मन होगा वो डाल सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि हैव यू क्वालिफाइड एनी स्टेट ऑफ यूपीएससी, मतलब क्या आप यूपीएससी की किसी तरह का क्वालिफाई हुए हैं यूपीएससी में, चाहे सेंट्रल लेवल हो या आप स्टेट लेवल पे हो गया, जैसे कि बिहार में बीपीएससी होता है उस टाइप से अगर क्वालिफाई किए हैं तो यस कर दीजिए, या नोट क्लियर एनी दीजिए इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर हुए हैं तो किसी पे उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि हैव यू टेकन और करेंटली टेकन एनी कोचिंग ऑफ सिविल सर्विस, मतलब क्या आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी आप कोचिंग कहीं लिए हैं सिविल सर्विस का। अगर लिए हैं तो आप बता दीजिए कहाँ पे लिए हैं। अगर नहीं लिए हैं सिविल सर्विस मतलब कि यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कहीं कोचिंग, तो यहाँ पे क्या करना है, नो लिख देना है, सिर्फ ऐसे करके नो लिख देना है, बस हो गया काम क्लियर। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है गिव डिटेल अबाउट द अचीवमेंट, मतलब अवार्ड मिला है 10th 12th में तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर नहीं कुछ भी डाल सकते हैं कि हाँ, और उसके बाद अपने हॉबीज़ के बारे में बताएंगे कि आपको क्या पसंद है। 100 वर्ड के अंदर आपको बताना है कि 100 वर्ड के अंदर क्या पसंद है, क्या करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पूछा जा रहा है कि वाई डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, मतलब क्या पूछा जा रहा है कि क्यों आप डिजर्व करते हैं, मतलब क्या क्यों आप डिजर्व करते हैं कि ये आप ही को स्कॉलरशिप मिले। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आपको कि बिकॉज आई एम ए गुड स्टूडेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज आई एम ए गुड स्टूडेंट, या कुछ भी आपका जो मन हो वो। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि हाउ डू यू कम टू नो अबाउट दिस इनिशिएटिव, मतलब क्या इसके बारे में, ये जो फॉर्म के बारे में आप कहाँ से जाने हैं। अगर फेसबुक से जाने तो फेसबुक पे क्लिक, इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ट्विटर पे से जाने हैं तो ट्विटर से क्लिक कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम से जाने तो आप ज़्यादा करके यूट्यूब से अगर जानते हैं यूट्यूब से क्लिक कर दीजिएगा, यूट्यूब पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर अदर कुछ है तो कुछ क्लिक, अगर कोई कमेंट सजेशन देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर, नेक्स्ट डालने पर आप इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। आप इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको पेमेंट करना होगा 50 रुपये का, पहले ही हम बता दिए थे आपको, कंपलसरी है 50 रुपये का, सिर्फ 50 रुपये आपको लगेगा, फिर नहीं लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए यूपीआई, इस यूपीआई आईडी डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे संभवम 2022 @UPI है, इस ये डाल के कर सकते हैं पेमेंट, या आप यहाँ पे स्कैनर है, ये स्कैनर से आप पेमेंट 50 रुपया का कर सकते हैं। और 50 रुपया पेमेंट करने के बाद आपको वो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन देता है, प्रिंट का ऑप्शन पे क्लिक करके अपना वो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और स्क्रीनशॉट लाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका लास्ट का 5 डिजिट का जो ट्रांजेक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर वहाँ जनरेट होता है, रुपया जब कटाते हैं आप, ट्रांजेक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर, वो लास्ट 5 डिजिट, जैसे कोई होगा 12 या 10 डिजिट का, तो आपका लास्ट का जो आपका 5 डिजिट है वो डाल दीजिएगा। इस टाइप से आपका लास्ट पर, और उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा कि अपलोड कर दीजिएगा वो जो रिसिप्ट है आपका, जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो वाला आप यहाँ पे कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट उसका मत ले लीजिएगा कि ट्रांसफ़र हो गया, वो नहीं, आपका जो व्यू होगा, जो कि मतलब कि आप उस पर प्रिंट का ऑप्शन रहता है, प्रिंट करने के बाद उसका लीजिएगा, उसका यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आई हैव रीड द एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन, सुबह यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है।